नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब सबकी नजरें उत्तर प्रदेश में होने वाले 8 महीने के बाद विधानसभा चुनावों पर टिकी है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए एक तरफ अग्नि परीक्षा है तो दूसरी तरफ बदले हुए राजनीतिक परिवेश में आरएलडी के एनडीए के साथ जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा। सरकार ये दावा कर रही है कि मोदी का मंत्र और योगी का तंत्र उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव की पटकथा लिख रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश के किसान, क्या उत्तर प्रदेश के युवा और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का लोकसभा 2024 में गठबंधन को मिली सफलता क्या 2027 में दोहराया जाएगा? किसान क्या सोचते हैं? 12 साल का सरकार जश्न मना रही है। 10 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में किसान क्या सोचता है, ये जानने के लिए मैं बागपत में आया, लेकिन वहाँ पर देखा है किसान यूनियन का एक बड़ा बैठक चल रहा है और ये किसान यूनियन इंडिया के लोग हैं। तो सर अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के किसानों के अच्छे दिन चल रहे हैं? मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ तक आई इस आवाज़ को पहुँचाने के लिए। पूरे देश में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है। जिन लोगों की आज सरकार चल रही है, कभी 1857 से पहले सरकार चली थी अंग्रेजों की, वो गोरे थे, ये काले हैं। और किसान इतना परेशान है क्योंकि सरकार को किसान पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार लूटने पे लगी हुई है। ये सरकार लूटने में माहिर है। अभी बंगाल में चुनाव हुआ कि सरकार बिल्कुल बंदूक की नोक पे इन्होंने सरकार लूटी है। बिहार में सरकार लूटी है, हरियाणा में सरकार लूटी है। और ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम का खेल ऐसा करते हैं 25,000 20,000 वोट पहले फिक्स कर देते हैं। अगर जब ये किसान की नहीं सुन रहे, 700 किसान शहीद हुआ गाजीपुर में, ये किसान मजदूर की कभी कोई बात नहीं सुनते। ना इनके पास कुछ है। हिंदू मुस्लिम ये इनके दौरे मुद्दा है, यही इनका सब कुछ मंत्र है। और इनके पास कोई मंत्र नहीं है। आप देख रहे हो राम मंदिर में चोरी हो रही है, केदारनाथ में सोना चोरी हो रहा है, गुजरात में बैंक लूट रहे हैं इनके। तो कुल मिलाकर इनका ध्यान लूट पे लगा हुआ है, इनका किसान मजदूर पे कोई ध्यान नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, किसानों के बहुत सारे संगठन हैं और जिन 700 किसानों की बात आप कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ तो कर रहे हैं कि पूरे देश में 4 ही जाति है जिसमें किसान भी है। उनका आधी महिला को वो कर रहे हैं, गरीब एक तबका है, आधी महिला एक जाति है, किसान है। लोग ये पूछ रहे हैं कि 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ और उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, तो इसी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर, क्या अधिकांश सीटों पर इसी आपके किसान भाइयों ने झोली भरकर वोट दिया था। तो लोकतंत्र में तो वोट का महत्व है ना। आपके मुद्दे, आप सरकार पर जो आरोप लगा रहे हो, मैं ये लगा रहा हूँ जो शुरू में बन गए, उसके बाद इन्होंने चुनाव आयोग खरीद लिया। सब कुछ इन्होंने अधिकारियों को दे दिया कि तुझे हम ये बना देंगे। जो जज थे उन्हें एमएलसी बना दिया। मीडिया वालों को राज्यसभा सांसद भेज दिया। सारी मीडिया खरीद ली। मतलब जब टीवी पे ये चलेंगे और तानाशाही चलेगी तो किसान बिल्कुल परस्त है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर आज ईमानदारी से चुनाव करें तो 5% वोट इनको नहीं मिलेगा और किसान इनको वहाँ भेज देगा जहाँ से आए हैं। 50 साल पहले आए थे, वहीं इन्हें किसान भेज देगा। आप लोग कहाँ से सर? बागपत से। मैं भारतीय किसान यूनियन इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चे का। मेरा नाम आनंद विकल है। अभी आपने सवाल किया कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी 4 जाति बताते हैं: महिलाएं, युवा, किसान, मजदूर। आज चारों परेशान हैं। महिलाओं के अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, इंसाफ मिला? किसान आज डीएपी के लिए परेशान है, यूरिया के लिए परेशान है, बिजली 10% बढ़ा दी उसके लिए परेशान है, बिजली का कट चल रहा है, वोल्टेज डाउन है, खेती हो, ट्यूबवेल से सिंचाई हो नहीं रही युवा की बात, बेरोजगार है। 8.5 लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हैं, भर्ती क्यों नहीं कर रहे? 69,000 शिक्षकों की भर्ती इन्होंने पेंडिंग कर रखी है, उसे क्यों नहीं पूरी कर रहे? क्या दिक्कत है इन्हें? वो पर हम लोग बात करते हैं, भाई साहब बताओ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। कहे जी हमारी ज़मीन के भी तो दाम बढ़े। हम पूछते हैं कि अच्छा बताओ महंगाई है। कहा महंगाई कहाँ है जी, वैसे ही गाड़ी से घूम रहे हैं, वैसे ही एसी में चला रहे हैं, वैसे ही बिजली हमारे यहाँ सप्लाई है। कितने परसेंट किसानों की ज़मीन के रेट बढ़े हैं? सर्वे करा लो ना। सरकार तो सब अच्छा है भाई, सरकार तो सब अच्छा, सब चंगा है।
अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई पेट्रोल कम खर्च करो, डीजल कम खर्च करो, सोना भाई आप सरकार क्यों खरीद रही है सोना, आरबीआई क्यों खरीद रहा, और आपने वही सोना बेच दिया। क्या कर रही है सरकार, मुझे बता दो। सरकार ऑल इज वेल का हमें सिर्फ झांसा दे रही है, और वो भी आप जैसे पत्रकारों का धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे बीच में आए हैं, नहीं तो राष्ट्रीय मीडिया कहीं नहीं मिलती किसानों के साथ। अरे हम तो किसान, देखिए आप लोग यहाँ आ गए, आपका तभी तो धन्यवाद है, आपका बार बार धन्यवाद है। नहीं हम लोग, और नहीं तो नेशनल मीडिया अगर किसान के बराबर में कोई भी लिकड़ जाना तो वो अपने आप ही पतंगे से लगन लगे, उन्हें उठ के भगन लगे, ये तो आली आली। अरे तो किसानों का लोग तो यही कह रहे हैं, आपको है किसानों के मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, यहाँ तो कह रहे हैं अच्छे दिन चल रहे हैं किसानों को उत्तर प्रदेश में। किसानों के कोई अच्छे दिन नहीं चल रहे, किसान तो अपना समय काट रहे हैं। सच्चाई आप पूछना चाहते हैं मीडिया प्रभारी जी, किसान तो किसान ही है, लेकिन वो क्या कहें, संगठन अगर संगठन खड़ा हो जाएगा तो अपने आप ही हंगामा हो जाएगा। लेकिन संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुनिंदर पहलवान जी किसान यूनियन के, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जब सारे किसान इकट्ठे हो जाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आपने एक बात रखी, किसान कहते हैं हमारी जमीन के रेट बढ़ गए, किसान अब जब महंगाई एक वक्त में लोगों को, एक किसान घर से निकलता है तो उन सारे चीज़ों से दो चार होता है जिसका असर है। हम लोग घूम रहे हैं आम लोगों के बीच में तो बहुत असर, तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे जी वो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ये हो गया है जी। यही बात आती है किसान शांत क्यों है, इसलिए किसान शांत है, ये बोलते हैं बोला जी युद्ध चल रहा है इसलिए महंगाई हो रही है। व्यापारी लोग परेशान है, जो छोटे व्यापारी हैं, किसान परेशान है, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, जो बड़े बड़े टेरर्स हैं, वो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो बड़े बड़े फर्म बना के बैठे हैं अपनी, वो पैसा कमा रहे। सरकार किसकी है, सरकार उनकी है जो उद्योगपति है, पूंजीपति, उन लोगों की सरकार है। किसानों की सरकार किसान विरोधी सरकार है। आप भी कुछ बताइए। किसान रात को अपने घर में नहीं सोता, जंगल में रहता, पशुओं की रखवाल करता है, और गन्ने का पेमेंट, उसकी स्थिति ऐसी स्थिति आ रही है किसान की, गन्ने का पेमेंट किसान के एक आध पर्ची का पैसा आता है, उसका घर का चूल्हा नहीं चल रहा किसान का, जो अच्छे किसान है वो भी, ऐसे तो बड़े किसान नहीं है। और खाद की यूँ स्थिति है, खाद को जैसे रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए डीएम के परमिशन के लिए लगना पड़ता है ना, तोप के लिए, ऐसे खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है। एक आध कट्टे के लिए भी 5-4 बार प्रमुख साहब की सिफारिश करवानी पड़ती है चेयरमैन की, जब वो मिल पाता है। और उस पर प्रधानमंत्री एक साइड में छपो या योगी एक साइड में, वो हमें फ्री में दान में मिल रहा। वो दिन कहाँ गए अच्छे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते थे 20 लाख रुपए दिलाएंगे, किसान अन्नदाता है, भगवान है, योता है, गाता है, इस किसान का ही